हेलो बच्चों, आपका स्वागत है स्टडी विद बेसिक में। आप सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल। आज हम जानेंगे पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ शेप। किसके बारे में जानेंगे बच्चों आज? पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ शेप। सबसे पहली शेप लेते हैं हम आयत। इसको हम रेक्टेंगल बोलते हैं। इसको आप इस तरह समझ सकते हैं। देखिए ये एक आयत है एक प्रकार से। इसकी ये लेंथ हो गई और इसकी ये बेस हो गया, या ब्रेथ मान सकते हैं इसको। ये लेंथ और ये ब्रेथ इसकी, इसको लंबाई बोलते हैं हिंदी में। इसको क्या बोलते हैं? चौड़ाई बोलते हैं। इसका पेरीमीटर क्या होता है? पेरीमीटर जानते हो बच्चों आप किसे बोलते हैं? ये साइड है इसकी चौड़ाई और ये इसकी लंबाई, इन सबको हम जोड़ दें तो इसका पेरीमीटर निकल जाएगा। मान लो सपोज ये 2 है और ये 1 है, तो 2 जे 1 जे कितनी हो गई? 3, और 3 और 2 5 एंड 1 कितना हो गया? 6। तो इसका पेरीमीटर कितना हो गया? 6 हो गया। तो इसका फॉर्मूला क्या बन गया? 2 मल्टीप्लाई एल प्लस ब्रेथ। हिंदी में बोले तो 2 मल्टीप्लाई लंबाई प्लस चौड़ाई। और एरिया इसका क्या होता है? अच्छा, एरिया क्या होता है बच्चों? जो कितना प्लेस, इसको हम रख देना जमीन पर, जो कितना प्लेस, कितना स्थान घेरेगा, इसको हम, इसे हम एरिया बोलते हैं। तो एरिया कैसे निकालते हैं? लंबाई गुणा चौड़ाई। इसकी जो लंबाई है, इसकी ये चौड़ाई है, और इनका मल्टीप्लाई करते हैं हम आपस में, तो इसका ये क्या निकल जाएगा? एरिया निकल जाएगा इसके। और इसका हिंदी में फॉर्मूला क्या होता है? लंबाई मल्टीप्लाई चौड़ाई। इस प्रकार हम आयत को समझ सकते हैं। और ये बोर्ड को भी देख रहे होंगे आप, इसकी ये लंबाई हो गई तो इसकी ये चौड़ाई हो गई। इसका एरिया क्या निकलेगा? लंबाई गुणा चौड़ाई। सपोज ये कितनी है? 5 है, और ये कितनी है? 3 है। तो 5 मल्टीप्लाई 3 करिए आप, कितना आएगा? 15 आएगा। तो इसका एरिया क्या हो जाएगा? 15 हो जाएगा। अब नेक्स्ट शेप के बारे में आते हैं। नेक्स्ट शेप है हमारी वर्ग। इसको आप इसको एग्जांपल देके समझ सकते हैं। आपको दिख रहा है जी, इसको मान सकते हैं कि सभी साइड सेम है। इसकी क्या है? इसकी सभी साइड कैसी है? सेम है। तो ये किस टाइप का? स्क्वायर टाइप का एक प्रकार से वर्ग है। तो इसमें क्या है? इसकी ये साइड है, ये साइड दिख रही है, ये साइड इसकी जे है, एक जे इसकी साइड है। ये सभी साइड इसकी इक्वल मान सकते हैं हम। तो ये क्या बोलते हैं? इससे स्क्वायर बोलते हैं। और ये स्क्वायर हिंदी में क्या बोलते हैं? इसको वर्ग बोलते हैं। इसका फॉर्म, इसकी पेरीमीटर क्या होती है? सभी साइड जोड़ो, सभी में सेम चलता है बड़ी शेप में। मान लो ये 4 है, ये भी 4 है, ये भी 4 है, ये भी 4 है। तो 4 8 12 16। तो कितना हो गया इसका एरिया? 4 मल्टीप्लाई साइड, वैसे जोड़ दो आप तो 4 4 4 4, तो भी 16 हो रहा है। 4 मल्टीप्लाई साइड कर दें, 4 4 जा कितना होगा? तो अभी 16 होगा। साइड कितनी है इसकी? 4 दी है। एग्जाम्पल है यहाँ पे 4 का। ये मत समझना बच्चों आप 4 कैसे ले रहे हैं, मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ। 2 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है। तो 4 मल्टीप्लाई हिंदी में बोले तो इसको 4 मल्टीप्लाई भुजा, और 4 मल्टीप्लाई भुजा जे है, और 4 मल्टीप्लाई साइड, 4 मल्टीप्लाई, और साइड इसकी क्या है? ए है। तो 4 इंटू ए हो जाएगा, 4 ए हो गया उसका पेरीमीटर। उसका एरिया कैसे निकालेंगे? साइड इंटू साइड, भुजा गुणा भुजा, साइड मल्टीप्लाई साइड। अगर ये 4 है, ये भी 4 है, तो 4 4 जा कितना हो गया? 16 हो गया। ऐसे क्या बोलते हैं? वर्ग बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? वर्ग। आप इसी तरह जो भी शेप वर्ग के आकार की, उसका आप एरिया निकाल सकते हैं, ऑल्सो पेरीमीटर फाइंड कर सकते हैं। समझ गए बच्चों? तीसरा शेप आता है अपना ट्रायंगल। इसे क्या बोलते हैं बच्चों? ट्रायंगल बोलते हैं, ट्रायंगल। ये क्या है बच्चों? ट्रायंगल। हिंदी में क्या बोलते हैं? त्रिभुज। ठीक है बच्चों, इसे क्या बोलते हैं? त्रिभुज। देखिए जी, त्रिभुज की शेप दिख रही है आपको ऊपर की? देखो जी, आपको त्रिभुज की शेप दिखा रही होगी। ये त्रिभुज है एक प्रकार से। तो इसकी साइड कितनी है? अभी साइड मान लो ए मानी हमने, ये 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है। पेरीमीटर कैसे निकालेंगे? सम ऑफ ऑल साइड, सभी भुजाओं का योग। ए, इसकी ए साइड है, जे भी ए है, जे भी है, तो ए प्लस ए प्लस ए, जे हमारी क्या हो गई? इसका पेरीमीटर हो गया जी। क्या हो गया जी? पेरीमीटर हो गया। देखो जे भी सपोज कितनी है? 1 है। जे भी कितनी है? 1 है। जे भी कितनी है? 1 है। तो 1 को जोड़ो, 1 1 1, तो 3 इसका पेरीमीटर हो गया। सपोज ये 2 होती तो और भी ज्यादा निकल सकता था। 1 और 2 3, 3 और 3 जो होती तो 6 हो जाता। तो पेरीमीटर कैसे निकाल सकते हैं? सभी भुजाओं का योग। समझ गए बच्चों? इसी प्रकार इसका एरिया निकाल सकते हैं। एरिया कैसे निकाल सकते हैं? देखो, इसके एरिया के लिए आपको ये सिर्फ समझना पड़ेगी। जिसका बेस होता है, ये इसकी हाइट होती है, ये बेस और हाइट। तो इसका एरिया देखो, इसके अंदर क्या लिखा है? 1/2 बेस इंटू हाइट। क्या लिखा है? 1/2 बेस इंटू हाइट। B4 मैंने लिखा भी है, B4 बेस, H4 हाइट। 1/2 बेस 4 हाइट कैसे निकाल सकते हैं हम इसका? इसके लिए आपको हाइट जरूर देना चाहिए उसके अंदर। अगर हाइट नहीं दिया तो फाइंड नहीं कर सकते उसका एरिया। मतलब ये फॉर्मूला नहीं लग पाएगा।
अगर ये फॉर्मूला लगाना है तो उसके लिए हमें हाइट भी चाहिए और बेस भी चाहिए। समझ गए बच्चों? इस प्रकार हम ट्रायंगल का एरिया फाइंड कर सकते हैं, इसकी सहायता से इसका एरिया फाइंड कर सकते हैं, और रेक्टेंगल का और आयत का तो इससे निकाल सकते हैं बच्चों। तो बच्चों आज अपने पेरीमीटर्स एंड एरिया ऑफ शेप के बारे में समझा, और अब हम दूसरी शेप के बारे में नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। वीडियो देखने के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।